हेलो, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता की एक अन्य टॉपिक संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो सामान्य भाषा में यह है कि संज्ञेय अपराध से तात्पर्य एक ऐसे अपराध से जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को मामले की गंभीरता के कारण गिरफ्तारी करने का अधिकार रखता है। संहिता की परिभाषा देखें तो धारा 2 में या 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी संहिता की प्रथम अनुसूची में या तस्में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। मतलब क्या है कि पुलिस अधिकारी को यह पावर है कि वह जो है अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, चाहे इस संहिता के अधीन या तस्में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में के अधीन भी। अब क्या है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध और ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या तस्में प्रवृत्त कोई अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब आती है बात कि असंज्ञेय अपराध क्या है। तो जब हम देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है 2L में, 2L या 2ठ कह सकते हैं। इसमें क्या डिफाइंड है कि कहा गया है कि सामान्य भाषा में पहले जाने कि ऐसे अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जो संहिता में परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से एक ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता। मतलब क्या कि संज्ञेय अपराध में एक ऐसा अपराध आता है या संज्ञेय मामला में एक ऐसा मामला आता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। अपराधों का यह वर्गीकरण अपराध की प्रकृति के आधार पर किया गया है, अर्थात जो गंभीर या संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं उसे संज्ञेय से अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और वहीं जो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं उसे असंज्ञेय की श्रेणी में रखा जाता है। जब हम प्रथम अनुसूची देखते हैं तो कल मैंने बताया था आपको कि प्रथम अनुसूची में सर्वप्रथम धारा के बारे में प्रावधान किया गया है, फिर कौन सा अपराध बनता है ये बताया गया है, फिर तीसरे खंड में कौन सा दंड दिया जाएगा वो बताया गया है, चौथे खंड में बताया गया है कि अपराध क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा, अर्थात संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा। तो वही कहता है, वहां पे कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अगर 3 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय अपराध है तो वह संज्ञेय होता है और 3 वर्ष से कम से दंडनीय है तो असंज्ञेय होता है। अर्थात सामान्य रूप से हम जानते हैं कि कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 वर्ष या उससे कम के जो अपराध हैं वह जो है असंज्ञेय होंगे और 3 वर्ष के ऊपर के जितने अपराध हैं वह सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और साथ ही साथ संहिता की धारा 156(1) और 157 के अनुसार पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में बिना वारंट मजिस्ट्रेट की अनुमति के अन्वेषण भी कर सकता है। जब हम सेक्शन 156 का खंड 1 और 157 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अन्वेषण भी कर सकता है और जबकि असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अन्वेषण नहीं कर सकता। जब हम धारा 155 का खंड 2 देखेंगे उसमें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के अनुमति के बिना अन्वेषण नहीं कर सकता है। इस प्रकार
आप ये जानते रहिए कि संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता और साथ ही साथ अन्वेषण भी कर सकता है, जबकि असंज्ञेय मामले में न तो गिरफ्तार कर सकता है और न ही अन्वेषण कर सकता है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः इंटरव्यू में भी और मेंस में भी पीछे लगा के पूछ देते हैं कि क्या पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले में भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, कर सकता है। कब? जबकि धारा 42 बताता है कि जबकि कोई व्यक्ति को असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। कब? जबकि वह पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करता है या जिस पर पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किए जाने का अभियोग है और निवास या उसका निवास स्थान या नाम पता पूछा जाता है और वह व्यक्ति या तो अपना नाम पता बताने से इनकार कर देता है या फिर जो बताता है वो गलत बताता है, इसका पुलिस को संदेह होता है, तो ऐसे व्यक्ति को असंज्ञेय मामले में भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो आपको क्लियर हो गया। अब हम